नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नों के हल बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? यह क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा जाता है उसकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ वर्तमान आयु से मतलब है जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। यहाँ पे ना जैकब की आयु पता है और ना ही उसके पुत्र की आयु पता है, तो इसे हमें मानकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। उसी प्रकार माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जब किसी की भी आयु निकालनी हो तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दिया जाता है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x प्लस वर्तमान आयु है x, उसमें 5 वर्ष बाद कहा जा रहा है तो 5 वर्ष जोड़ देते हैं। अब उसके पुत्र में भी 5 वर्ष बाद की आयु को निकालनी होगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु को अगर निकालते हैं तो उसकी जो वर्तमान आयु है y वर्ष, उसमें 5 वर्ष जोड़ देना होगा। तो लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे 5 वर्ष बाद की आयु को पिता और पुत्र के बीच तुलना किया जाता है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु है x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु है y प्लस 5। यहाँ पे हमें दोनों के आयु को बराबर करना है, ये ध्यान रखना है। यानी पिता की आयु को और उसके पुत्र के आयु को, दोनों को यहाँ पे बराबर करना है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पिता हमेशा बड़ा ही रहता है पुत्र से, तो यहाँ पर बीच में अगर हम बराबर देते हैं तो यह उचित नहीं होता है, क्योंकि पिता यहाँ पे 3 गुना बड़ा है और बड़ा होगा भी, क्योंकि पिता है ये, और पुत्र 3 गुना कम है पिता से। तो हम यहाँ पर पुत्र को 3 गुनी कर देंगे ताकि पिता की आयु के बराबर पुत्र की आयु हो जाए। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि पिता और पुत्र दोनों के आयु को तुलना किया जा रहा है और यहाँ पर पिता और पुत्र के आयु को आपको बराबर करना है। तो x प्लस 5 यहाँ पे पिता है और y प्लस 5 पुत्र है, लेकिन
प्रश्न में कहा जाता है कि पिता जो है 3 गुना है पुत्र से, तो हम यहाँ पर पुत्र को पिता के बराबर करने के लिए 3 से गुना कर देंगे ताकि पिता के बराबर पुत्र की आयु हो जाए, और यहां पर जो बराबर दिया जा रहा है ये सत्य हो जाए। अब आगे देखते हैं। x + 5 बराबर 3y जोड़ 5 × 15। अब यहां पर लिखेंगे x - 3y, ये जो बराबर के दूसरे तरफ 3y है प्लस में है, अगर हम बराबर के पहले भाग में लाएंगे तो -3y हो जाएगा, और बराबर कि दूसरे साइड में है 15, वो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये जो 5 है प्लस बराबर के इस पार अगर हम दूसरे पार भेजते हैं तो ये -5 हो जाता है। अब यहां पर x - 3y बराबर 10, और अगर हम x निकालना चाहेंगे यहां से तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3y। अब दूसरे स्टेटमेंट में कहा जाता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। हम सभी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी 5 वर्ष पूर्व कहे उतना माइनस करेंगे वर्तमान आयु में। तो यहां पर प्रश्न में कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहां प्रश्न में कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की भी आयु निकालनी है और उसके पुत्र की भी आयु निकालनी है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर, अभी वर्तमान में जैकब की आयु है x वर्ष, तो उस x वर्ष में 5 वर्ष हम घटाएंगे क्योंकि पूर्व कहा गया है। फिर उसी प्रकार पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा, अभी पुत्र की आयु y वर्ष है, उसमें हम -5 करेंगे। अब यहां पर फिर से तुलना किया जा रहा है दोनों के उम्र को निकालने के बाद। 5 वर्ष पूर्व जो उम्र निकल रहा है उस दोनों उम्र में जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु में तुलना किया जा रहा है। तुलना ये है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो आयु है x - 5 और y - 5, ये है जैकब की आयु। ध्यान देंगे, ये है जैकब की आयु और ये है उनके पुत्र की आयु। लेकिन स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है प्रश्न में वो है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। तो सबसे पहली बात है कि हमें यहां पे दोनों के आयु को बराबर करना है, लेकिन जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी ऐसा कहा जा रहा है। तो पिता तो हमेशा बड़ा होगा, तो 7 गुना बड़ा है यहां पर, तो हम पुत्र की आयु को 7 से गुना कर देते हैं ताकि पिता की आयु के बराबर पुत्र की आयु हो जाए। यहां पर देखते हैं हम सभी कि x - 5 बराबर 7y - 35। अब आगे x - 7y बराबर -35 बराबर के दूसरे तरफ है, और बराबर के पहले भाग में है -5, वो बराबर के दूसरे तरफ अगर ले जाए हम तो +5 हो जाता है। और यहां पर x - 7y बराबर माइनस प्लस माइनस 35 से 5 अगर माइनस करते हैं हम यहां पर तो 30 बचता है। अब वो भी बड़ा के आगे माइनस है तो हमें यहां माइनस देना होगा, तो -30। आप देख पा रहे हैं यहां पर x - 7y बराबर -30 यहां पे निकल कर आ चुका है। इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, और जो पहले x बराबर निकला हुआ है इसे समीकरण 1 भी मान सकते हैं। समीकरण 2 में
x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 है x माइनस 7y बराबर -30। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, x बराबर 10 प्लस 3y निकला हुआ है। तो हमारे समीकरण में यहां पर x माइनस 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 है। और यहां पर x है, इस जगह पर हम बैठाएंगे x का वैल्यू जो अभी निकाला है हमने, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y, ये वाला 7y हमने यहां लिखा है बराबर -30। 3y माइनस 7y है, प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 7y, तो यहां पे बचेगा -4y बराबर -30। बराबर के दूसरे भाग में है और पहले भाग में है 10, इसे हम बराबर के दूसरे भाग में भेजेंगे तो ये हो जाएगा -10। -4y बराबर माइनस माइनस प्लस 30 और 10 को अगर हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 30 और 10 को हमें जोड़ना पड़ेगा यहां पर, 40 और बड़ा के आगे माइनस, तो यहां लिखेंगे माइनस। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और y का वैल्यू निकालना है तो 40 बाय, ये जो 4 और y है दोनों गुना में है, तो इस y का मान निकालेंगे तो 4 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, बराबर के दूसरे भाग में भेजेंगे, तो यहां पर ये गुना है और दूसरे भाग में जाते ही ये भाग हो जाएगा। तो 40 भागा 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10 बार में ये भाग लग जाता है और y का वैल्यू निकलकर यहां पर सामने आ रहा है 10। y का वैल्यू 10 आप यहां पे देख लीजिए, x बराबर 10 प्लस 3y, जो हमने अधूरा छोड़ा था, x का वैल्यू नहीं निकल पाया था, अब हम उसे निकालेंगे यहां पर y का वैल्यू को बैठाकर। तो x बराबर 10 जोड़ 3 और दोनों आपस में यहां गुना के रूप में है, इसलिए यहां लिखेंगे गुना। y का वैल्यू आप यहां देख पाए हैं 10 निकला है, इस वैल्यू को हम यहां पे बैठाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 10 जोड़ 3 गुना 10 30 और x बराबर हो जाता है 30 और 10 40, यहां पे बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस 10 40। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। ये दोनों आंसर यहां पर कंप्लीट होता हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सवालों के हल को समझ गए होंगे। आगे भी इसी तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए गोल्डन जीवन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गोल्डन दिलीप आपसे विदा चाहता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।